सो फाइनली हमारे इतने टाइम का जो वेट है वो ओवर हो चुका है। फ्लिपकार्ट ने अपना नया रेट कार्ड निकाल दिया है और इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है रेट कार्ड निकाला है। कैसे आप इस रेट कार्ड को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, नए पुराने सारे फ्लिपकार्ट सेलर, चलिए आज की वीडियो में आपको स्क्रीन पे समझाता हूं। तो ये आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट रेट कार्ड है। अब इसको आप कहाँ देख सकते हैं, तो पेमेंट में जाके आपको रेट कार्ड मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं स्क्रीन पर हूँ और मुझे लगता है इतने टाइम से ये इसलिए नहीं कर रहे थे इसको अपडेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे नई चेंजेस होने वाले थे। अब आप देखोगे इसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस आ चुके हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है चलिए बताता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्च करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कुछ दिन पहले ज्वेलरी को लेके बहुत सारे सेलर्स के कमेंट्स थे, तो ज्वेलरी पे मैं क्लिक करता हूँ। ज्वेलरी लिखते ही ज्वेलरी सेट इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो भी आपको चाहिए, प्रीशियस ज्वेलरी है तो ये वाला, इस टाइप से जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट, सबसे पहले तो अपना वर्टिकल आपको सही सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है। तो अभी का जो करंट है वो मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम रेट कार्ड चेंज होते रहता है, तो रेट कार्ड उस डेट के हिसाब से आएगा। ये रेट कार्ड हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कौन से मार्केट प्लेस पे आप देखना चाहते हो, फ्लिपकार्ट या शॉप्सी। तो अभी हम फ्लिपकार्ट पर देखना चाहेंगे। उसके बाद फुलफिलमेंट टाइप भी यहाँ पर दे रखा है, सेलर फुलफिलमेंट में या FBF में आप देखना चाहते हैं, तो सेलर फुलफिलमेंट में हम देखना चाहते हैं। चलिए गेट रेट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेट कार्ड देखिए फैच होके आ गया है। अब आप सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ देगा रेट कार्ड मे वेरी अक्रॉस सेलर्स लिस्टिंग based on the multiple factors such as product category, seller tier, etc. तो जो रेट कार्ड है वो सेलर टियर और प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता है, ये आपको भी पता है। रेट कार्ड इज एप्लीकेबल टू योर अकाउंट रिफ्लेक्ट दीज कंसिडरेशन, तो इनको कंसिडर आपको जरूर करके चलना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कमीशन, फिक्स्ड फी, रिवर्स शिपिंग फी, कलेक्शन फी, ये सारे फीस यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम कमीशन की बात करते हैं। तो आपका फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उस पर कमीशन लगता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस फीस चार्ज और यूज द फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए कमीशन लगा हुआ है। तो कमीशन क्यों लगता है वो बहुत सारे सेलर पूछते हैं, तो वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस कैटेगरी में ज्वेलरी सेट इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसमें देखेंगे अगर आपका प्रोडक्ट रेट 0 से लेके 500 तक का है तो 0 यहाँ पर फीस लगेगी, लेकिन अगर 500 से 1000 तक का है तो 5% आपको कमीशन यहाँ पर लगेगी। अब वो कमीशन किस पे लगेगी, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट 499 का बिका तो 499 का जो है 0 लगेगा क्योंकि 500 से नीचे है। लेकिन अगर 501 रुपये का आपका प्रोडक्ट बिका तो आपको 5% का यहाँ पर कमीशन फ्लिपकार्ट लेगा। वहीं अगर 1000 से ऊपर का है, 1001 का, तो 11% यहाँ पर लगने वाले हैं। बाकी फिर समझदार लोग यहाँ पर खुद समझदार हैं कि हमें प्रोडक्ट प्राइस फिर इस हिसाब से क्या रखना चाहिए, राइट। तो ये तो सबसे पहले हमने कमीशन की बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड चीज यहाँ पर फिक्स्ड फी। फिक्स्ड फी जो होती है वो परसेंटेज में नहीं बल्कि फिक्स्ड लगती है अकॉर्डिंग टू योर सेलर टियर। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ब्रॉन्ज की बात करूं तो ऑर्डर आइटम वैल्यू अगर 0 से ऊपर का है तो 15 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो, 15 रुपये यहाँ पर फिक्स फी लगने ही वाली है। सिल्वर में आप आओगे तो ये 5 हो जाएगा, गोल्ड में आओगे तो ये 0 और डायमंड में आओगे तो ये 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स गोल्ड और डायमंड में अगर टियर में आप रहोगे, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर में है तो इनको जो चार्ज लगेगा वो पर प्रोडक्ट पे 5 रुपये लगेगा। गोल्ड में जो है वो 0 लगने वाला है, डायमंड में भी 0। तो दैट मीन्स अगर आप गोल्ड में होंगे तो ये भी 0 और प्रोडक्ट प्राइस अगर आपका 500 से नीचे है तो ये भी 0। दोनों फीस आप 0 यहाँ पर दोनों फीस लग सकती है। चलिए तीसरी फीस की ओर चलते हैं, वो है हमारा रिवर्स शिपिंग फीस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उस पर कितनी फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर रिवर्स शिपिंग फीस इसको बोलते हैं। सो पहले क्या होता था फ्लिपकार्ट में, फॉरवर्ड शिपिंग भी लगती थी अगर रिटर्न आता है और रिवर्स शिपिंग भी लगती थी, लेकिन अब एक ही टाइप की फीस लगेगी, वो है फॉरवर्ड रिवर्स शिपिंग फीस। अब जो है फॉरवर्ड शिपिंग फीस नहीं लगने वाली है इन केस ऑफ रिटर्न्स, राइट। तो ये है रिवर्स शिपिंग फीस। अब यहाँ पर वेट स्लैब के हिसाब से लगती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे का है तो यहाँ पर जो है वो आपको 127 रुपये लोकल के लगेंगे, अगर जोनल से है तो 147 रुपये और नेशनल से है तो 183 रुपये। तो मैक्सिमम सेलर का जो रहता है वो इसके अंदर ही रहता है और ज़्यादातर नेशनल या जोनल में आपका प्रोडक्ट जाता है तो लगभग आप लगा लो 147 से लेकर 183 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो इस रेंज में अगर आ गया 500 ग्राम से 1 kg में
तो आपको यहाँ पर 162, 197 और 238 लगने वाले हैं। और अगर 1 केजी से ऊपर आ गया तो 212, 247 और 298 लगने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखो ज़्यादा किलो का हुआ, जैसे 12 किलो या 3 केजी से ऊपर का भी हुआ और नेशनल से अगर रिवर्स आया तो 448 रुपये तक यहाँ पर जो है वो रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगेगा। अब रिवर्स शिपिंग चार्ज में आप एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस करोगे कि हर जगह में चार्जेस जो हैं वो 2 टाइप से लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये होता है बेस रेट और ये होता है एडिशनल रेट। इसका मतलब सब जगह आप देखोगे तो एडिशनल रेट तो 0 है। इसका मतलब जो है मान के चलिए 0.5 के से 1 केजी तक का आपका आइटम है तो यही रेट इस पे लगने वाले हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये देखिए थर्ड वाली रो में 2 केजी से 3 केजी के बीच में अगर आपका प्रोडक्ट है, रिवर्स शिपिंग चार्जेस इसमें कैसे लगेंगे, 252 तो इसमें बेस प्राइस लगेगा जो कि फॉर 2 केजी है, प्लस एवरी प्लस 1 किलो के लिए 38 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे। दैट मीन्स ये चार्ज जो है वो टोटल हो जाएगा, अगर आपका 2 किलो का आइटम है तो 252 प्लस 38 और 38 76, यानी कि 2 किलो का ये 38 के हिसाब से, तो टोटल इतना रेट लिया जाएगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट हम लोग लेंगे जिसका कि रिवर्स शिपिंग जो कि 0.2 केजी का है, मतलब कि 200 ग्राम का है और इसका प्रोडक्ट कॉस्ट 200 है और ये लोकल जोन में है। और लेट्स सपोज ये इसका वेट जो है रिवर्स शिपिंग का स्लैब है, सपोज ये वैसे एक्चुअल में है नहीं, तो इस हिसाब से 0.2 केजी, दैट मीन्स यहाँ पे 0.2 केजी का आपका एक्चुअल में कितना लगना चाहिए, यहाँ पर लोकल है तो 0 लगना चाहिए। लेकिन आप नीचे देखोगे यहाँ पर एडिशनल प्राइस भी है, तो एडिशनल प्राइस फॉर 0.1 केजी इज 5, तो ये 0.2 है तो 5 + 5 10 हो जाएगा, तो 0 + 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 रुपये आपको रिवर्स शिपिंग लगने वाला है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कैलकुलेशन काम करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली फीस की ओर बढ़ते हैं, वो है कलेक्शन फ़ी। तो कलेक्शन फ़ी आपको भी पता है कि मार्केट प्लेस ने, फ्लिपकार्ट ने बहुत टाइम पहले 0 कर दिया था कोई भी ऑर्डर के लिए। पहले ये लिया जाता था कि प्रीपेड ऑर्डर पे और पोस्टपेड ऑर्डर पे हम अलग अलग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फी एप्लीकेबल फॉर कस्टमर रिफंड। सो अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो इस केस में कमीशन जो है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये कस्टमर रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है। बाकी आपका आरटीओ हो जाता है या कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसको कि हम अनसक्सेसफुल डिलीवरी या कस्टमर कैंसिलेशन बोलते हैं, तो उस केस में कोई भी मार्केट प्लेस फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट बीन चार्ज। बट अगर कस्टमर रिफंड किया कस्टमर ने, तो कमीशन जो लग रहा था, ऊपर आपको कमीशन लगा था, वो आपको रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन जो फिक्स्ड फी लगी थी आपने देखा होगा पर 5 रुपए की लगी थी, वो लगेगा ही लगेगा। तो 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक ये नुकसान आपको इसमें झेलना ही पड़ेगा। फिर जो शिपिंग फी है रिवर्स वाली, वो भी लगेगी ही लगेगी। तो प्लस आप यहाँ पर लगा लो 150 रुपये के आसपास, ये नुकसान भी आपका हो सकता है। और पिक एंड पैक फी जो है वो भी लगेगी अगर आप FBA में काम करते हो। तो इस हिसाब से आपको कस्टमर रिटर्न पे चार्जेस जो हैं वो लगने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिप्लेसमेंट के चार्जेस भी दे रखे हैं। अगर कस्टमर रिप्लेस करता है तो इस केस में कमीशन जो है वो आपको लगेगा। ऊपर आपने देखा होगा जो रिटर्न के केस में जो था वो रिवर्स हो जा रहा था, लेकिन यहाँ लगने वाला है। तो ये एडिशनल चार्जेस हैं, बाकी फिक्स्ड फी तो लगेगा, शिपिंग लगेगा, पिक एंड पैक फी जो है वो भी लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा और फीस लगते हैं। दैट मीन्स रिफंड कर दिया कस्टमर ने वो सही है, जो अगर रिप्लेस करेगा तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो ये थे नए फ्लिपकार्ट के चेंजेस। अब इसमें जो सबसे बड़ी और दिक्कत है वो ये है, अभी फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर कोई भी शिपिंग चार्जेस जो कि फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस हैं वो नहीं दे रखे हैं। लेट्स सी ये कब तक अपडेट होता है। अगर अपडेट होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। बाकी फ्लिपकार्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको नया फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड आया है, ये कैसा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था वो भी आप कमेंट ज़रूर करना। मेरी टीम से कंसल्ट करिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो में फटाफट ग्रोथ के लिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।